एक आम आदमी जो हर दिन की तरह अपने सभी जानवर खोल देता है बाहर चढ़ने के लिए, और एक रात उसका एक जानवर घर नहीं आता। अगली सुबह उसको एक रैंडम नंबर से कॉल आती है। उसको कहा जाता है कि आपके ऊंट की टांग काटी पड़ी है और वो वडेरे की जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, आकर उसे ले जाओ। अब ये सब बेजुबान जानवर के साथ किसने किया और ये सब हुआ भी कैसे हुआ, तो इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्फिट लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। सिंध जिला के सांगड़ में रहने वाले दो आदमी, हम एक का नाम रखते हैं आम आदमी और दूसरे का नाम रखते हैं हम अमीर आदमी। अमीर आदमी की हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो आम आदमी है, इसको जानवर पालने का बहुत शौक है। अक्सर लोग इसको अपने जानवर देते हैं एज ए शेयर के ऊपर। लाइक एक टाइम का दूध वो यूज करेगा, एक टाइम के ऊपर वो मालिक को देगा। अगर इनमें से कोई जानवर का बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी शेयर होगा, मतलब कि उस बच्चे के अंदर हिस्सा दोनों का बराबर होगा। आम आदमी की जिम्मेदारी होती है वो उन सभी जानवर की देखभाल करे और वो उन्हीं की मदद से अपने घर का सर्कल चलाए। तो आम आदमी कभी जानवरों का चारा अफोर्ड कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ज्यादातर ये जाता था पास की जमीनों पे, वहाँ पे जो नेचुरल घास होती है या पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, तो उनको वो काट कर अपने जानवर को लाके डालता है। तो आमतौर के ऊपर ये अपने सभी जानवरों को चारा ऐसे ही डालता था। तो लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन आम आदमी खुद चारा जमा करने के लिए उन जमीनों के ऊपर जाता है। पास से एक और आदमी गुजरता है और उन्हें देख कर कहता है, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और ये जो जमीन है 3 किलोमीटर की है। इस जमीन के ऊपर ना ही तो कोई काश्तकारी कर रहा है, ना ही इस पे कोई फसल उगा रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? सभी जानवर आप यहाँ पे लाकर खोल दो अपने, वो सब चढ़ लेंगे और आपको इस उम्र में ये सब जहमत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये बात उस आम आदमी को काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे वो अपने बेटे के साथ सभी जानवर जमीन के ऊपर लाके छोड़ देता है चढ़ने के लिए। जब उनकी फीडिंग हो जाती है तो वो उनको वापस घर ले आते हैं और ऐसा मल्टीपल टाइम के लिए चलता रहा, जब तक सभी उसके जानवर इस चीज के खुद आदी नहीं हो गए। तो गरीब आदमी उनका दूध लेकर उनको सुबह खोल देता था। जैसे वो बाहर जाते, बाहर खा पी के शाम को वापस आ जाते। सब कुछ सही हो रहा था, जानवर की अच्छी फीडिंग हो रही थी, वो दूध भी अच्छा दे रहे थे। अनटिल 14 जून की रात को आम आदमी के सभी जानवर घर आते हैं, लेकिन एक जानवर उसका घर नहीं आता। वो बाहर जाता है, आसपास की जमीन पे देखता है, वहाँ पर उसको नहीं मिलता, लेकिन वो समझता है कोई नहीं, सुबह वापस आ जाएगा। उसके जानवर सभी घर के पक्के हो चुके थे, तो इस बात को वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता, वो सो जाता है। और अगली सुबह उसको ठीक 12 बजे उसको रैंडम नंबर से फोन आता है और उसको कहा जाता है, आपका जो ऊंट है उसकी टांग कटी पड़ी है और वो वडेरे की जमीन पे पड़ा हुआ है, आओ और उसको ले जाओ। और वो जमीन तकरीबन 5 किलोमीटर आगे ही होती है। तो जब आम आदमी वहाँ पर पहुँचता है, देखता है उसका ऊंट वहाँ पर हेल्पलेस पड़ा हुआ है, बहुत ही दर्द की वजह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी आधी टांग कटी हुई है और उसकी टांग को काफी सफाई से काटा गया है, किसी कुल्हाड़ी या चाकू से नहीं काटा गया। एक हैक्सा का यूज किया है जो लकड़ियों को काटने के लिए काम आता है। ऊंट मालिक को देखने के बाद मजीद चीखने और चिल्लाने लगता है, उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके वजन की वजह से उसका बैलेंस बराबर नहीं हो रहा था, उसकी अगली एक टांग की वजह से वो नहीं उठ पाता। और यहाँ पर अमीर आदमी के मुलाजिम हंसते हुए उस ऊंट की टांग पकड़ा देते हैं आम आदमी को और कहते हैं, अगर दोबारा आपका कोई जानवर हमारी जमीन की फसल खाएगा तो उसका भी यही हाल करेंगे। आम आदमी उस टांग को लेने के बाद फिर भी चुप था, क्योंकि वो जानता था अमीर आदमी जो है वो पीपल पार्टी से है, पावर के साथ साथ उसके पास पैसा भी बहुत है। लेकिन उस ऊंट की हालत देखने के बाद उसको चाहिए था इंसाफ, तो वो सीधा चला गया सिंध पुलिस स्टेशन केस फाइल करवाने एज ए प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल टू एनिमल एक्ट 1890 एंड सेक्शन 429। अगर कोई भी इंसान आपके जानवर को जहर की गोली देता है या उसको हैवी डैमेज करता है, भले उसकी कीमत 50 रुपए ही क्यों ना हो, उसको 5 साल की कैद होगी विद फाइन। सिंध की पुलिस आम आदमी का केस फाइल करने से मना करती है और उसको प्यार से समझाती है कि वो भी केस ना करे। तो आम आदमी बड़ी तकलीफ के साथ उस ऊंट का पैर लेके वापस आता है, साथ में कुछ और लोग भी लाता है उस ऊंट को घर ले जाने के लिए। उन आदमी में से एक आदमी ऐसा होता है जिसको उस ऊंट की हालत देखी नहीं जा रही होती, जिससे वो वहाँ पर एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो पोस्ट कर देता है फेसबुक के ऊपर। उनको घर ले जाते हैं और रात वीडियो इतनी वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, हर किसी को उस ऊंट की तकलीफ महसूस होती है और उस मालिक को इंसाफ ना मिलने की। हर कोई सिंध की गवर्नमेंट को बुरा, घटिया और गरीब कहता है। वीडियो वायरल होने के बाद सिंध की पुलिस केस फाइल करती है और उस अमीर आदमी के 4 मुलाजमीन को पकड़ के अरेस्ट करती है और उनके बयान ये शो करती है, ऊंट जो है अमीर आदमी की फसल को खा और तबाह कर गया और वडेरे की जमीन के ऊपर कोई भी जानवर ऐसे है ये उसकी बेइज्जती है। तो इस वजह से मुलाजमीन उस जानवर को रस्सी डालकर अपने डेरे के ऊपर ले गए, वहाँ पर उसको सारी रात मारते रहे और वडेरे की फसल को तबाह करने के लिए उसकी सजा उसकी टांग काटना ही है। तो इस वजह से उन मुलाजमीन ने उस ऊंट की टांग काट और वडेरे की इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही इस सारे मामले के अंदर वडेरा शामिल है। वो इंसान जो किसी का मुलाजिम है, मतलब किसी का गुलामी है, उसके अंडर है, वो किसी ऊंट की टांग क्यों काटेगा? ये सोच एक पैसे वाले और पावरफुल गरूर इंसान की हो सकती है अपने इलाके में ताकत शो करने के लिए। तो जो आम आदमी है वो जेल के अंदर है और अमीर आदमी अभी भी बाहर है। कल ऊंट को कराची के एनिमल्स के थ्रू रेस्क्यू किया गया है, अडॉप्ट किया गया है और उसकी अच्छी पेमेंट दी गई है उस आम आदमी को। बहुत सारे लोग उस ऊंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके मालिक को। उस ऊंट के लिए नकली टांग बनवाई जा रही है जिससे वो दोबारा चल फिर सके। तो इस दुनिया में तो उस बेजुबान जानवर को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन सही वक्त पे। बाकी तुम लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। सब्सक्राइब।